आसिम मुनीर को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक में लताड़ लगाई गई है और वो भी दोस्तों अगर आप देखें तो शी जिनपिंग के द्वारा नहीं, वांग ही ने ही ये काम कर दिया है। दरअसल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को हर तरफ से फंसा दिया है और खुद भी अब उनको महसूस होने लगा कि वाकई वो खुद भी फंस गए हैं। इसका वाहिद हल ये है कि ये साहब रिजाइन दें और कोई दूसरे जर्नैल साहब आए। आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूँ और चाइना में एक जिसको बोलते हैं कि बेशरम आदमी, बेशरम वर्ड यूज करते हैं, आसिफ मुनीर यहाँ बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि आसिफ मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। मजा है। ये जो दौरा है फील्ड मार्शल का चीन का, ये बहुत गैर मामूली दौरा है। ये दौरा जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात लंच पे हुई थी जनरल आसिम मुनीर की, उसके बाद यानी हो रहा है दौरा चीन का। ट्रंप से मिलने के बाद चाइना गए, सोचे अब तो बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है, अब जाएंगे चाइना को भी आंख दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों मालिक तो मालिक होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब मालिक को जाएगा, आंख दिखाएगा, तो मालिक को तो लताड़ लगानी ही थी। चाइना जो है वो यकीनन परेशान होगा कि अब ये पाकिस्तान कौन सी गेम खेल रहा है। अभी तक तो हमने जी डबल गेम, आपको पता ही हम अक्सर ही खेला करते हैं और जी हमारी आदत सी पड़ गई है। तो चाइना के साथ भी चाइना को यही खतरा होगा कि अगर चाइना के साथ दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बन जाती है तो पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीज को या अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा। तो जी हम ऐसे, और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग में पाकिस्तान बाकायदा पार्टी बन के अमेरिकन कैंप में चला गया था। चीन और अमेरिका की जो एक सफ मुकाबले की जो एक फिजा है दुनिया, देखें ये बड़े हाथियों की, ग्रेट पावर्स की लड़ाई है। इसमें हम अफोर्ड ही नहीं करते कि किसी एक की तरफ पूरी तरह झुकाव हमारा हो जाए। महारत ही ये है कि दोनों ममालिक के साथ हम अपना बैलेंस किस तरह से रख सकते हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों आसिम मुनीर को बीजिंग में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है क्योंकि पब्लिक के सामने होंग ही ने डांटा है आसिम मुनीर को और कहा है अमेरिका में लंच करने क्यों गए थे और क्या स्टोरी थी उस लंच की, और सब पूछकर पब्लिक के सामने बहुत डांटा है। और तुम खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो चाइना को क्या सिक्योरिटी दोगे सी पैक में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है पूरा मांजरा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप ये देखिए कि ये आसिम मुनीर साहब जो हैं ये फंस गए हैं। उसकी वजह ये इनकी किस्मत ही कुछ ऐसे है कि इनकी किस्मत एकदम नीचे से एकदम ऊपर चली जाती है, बॉल जैसे होती है ना नीचे के ऊपर, लेकिन ऊपर बहुत कम अरसे रहती है इनकी किस्मत, फिर फड़म धड़ाम से नीचे आ जाती है। ज्यादा देर इनकी किस्मत साथ नहीं देती है ऊपर ले जाने में, लेकिन ज्यादातर ये स्टेप इनकी कुछ किस्मत नसीब ऐसे ही नजर आते हैं। मुझे लग रहा है चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनके भी कान पक गए होंगे और पक के अभी गिरने वाले होंगे कि उन्होंने कहा होगा इनको बुला लो और इनसे पूछो कि भैया ये बताओ कि अमेरिका में जो है वो जो आप रोटी खाकर आए हो, जो आप लंच करके आए हैं, तो उस बीच में बात क्या हुई। क्योंकि जाहिर है कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री में रोटी खिला दी और कोई डिमांड नहीं की। हो सकता है उन्होंने कहा कि जी अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो आपने एकदम खामोश रहना है, और अगर हम मतलब इजराइल को आपसे कहें कि इजराइल को आप तस्लीम कर लीजिए तो फिर कर लीजिएगा। लेकिन क्या बात हुई है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, यानी जो सबसे ऊपर की पोस्ट, वैसे मैं इन्हीं को समझती हूँ, वैसे कहा तो ये जाता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर होती है, इनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, हर चीज ये गवर्नमेंट से पूछ के करते हैं, लेकिन होता उल्टा है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही मैं, आपको पता है, कभी मेरा चैनल बंद करते हैं तो कभी कुछ, कभी मेरा बैंक बंद कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये बता रही थी कि इन्होंने सोचा होगा कि जी ये जाएंगे और ये लंच खाएंगे, तो उसके बाद क्या सोचा कि चाइना क्या कहेगा, सरदार, यानी कि चाइना जो इस वक्त हमारा सरदार है, सबसे ज्यादा पैसा तो इस वक्त चाइना का ही यहाँ पर सीपीसी में लगा हुआ है, और अभी हम और उम्मीद लगा रहे हैं कि चाइना अभी हम, यानी कि आसिम मुनीर को एक कमरे में लेकर ग्रिल किया गया जैसे कि गद्दार को किया जाता है, और उसको आवाज नहीं निकल रही आसिम मुनीर की। ऐसी इंसल्ट आपने इंटरनेशनली कभी भी थप्पड़ पड़ते हुए नहीं सुने होंगे, पूरे दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। आपने गाना सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में। पाकिस्तान की जो रजिया है वो आई हुई है चाइना में। और मैंने आपको पहले बताया
अगली बार मुझे लगता है मीटिंग होगी शिनजियांग में, जहां पर दुनिया के सबसे बड़ा सुअर काटने का फैक्ट्री लगा दी है। 26 स्टोरी फैक्ट्री है, उसकी मैं वीडियोस मंगवाई मैंने फैक्ट्री के ओनर से। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मुसलमानों को स्नब करते हैं। 26 स्टोर की बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी। 12 लाख से ज्यादा सुअर काटे जाते हैं मुसलमानों के एरिया के अंदर। और ये इसलिए बोल रहा हूं, रजिया फंस गई गुंडों में। भाई आप देखिए, पाकिस्तान अभी स्टक है, एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कुत्तों की तरह खाना खिलाने के लिए बुला लिया, अभी शी जिनपिंग ने बुलाया है खाना खाने के लिए। देखिए एक तो इनको खाना दिखता है, क्योंकि बेचारों को दिखता नहीं है, तो इनको लगता कि देखो हमारा आदमी वहां पर इतना बढ़िया खाना खा रहा है, कितनी वैल्यू है पाकिस्तान की। इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उनको बेवकूफों को यह नहीं मालूम, ट्रंप भी इनको यूज कर रहा है, इधर शी जिनपिंग भी। अब इनको इसको बोलते हैं कि इतनी ठंडक है मीटिंग के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस गर्म है जो आसिम मुनीर को पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। कहते यार थप्पड़ मार लो, बेइज्जत कर दो, कपड़े उतरा दो, जैसे 1971 में हमने इनकी पैंटें उतराई थी, बस पैसे दे दो। ये हालत है पाकिस्तानियों की। और ये जो गरीब आसिम मुनीर जो यहां पर भीख का कटोरा लेकर बैठा हुआ है कि सीपेक के नाम पर दे दे बाबा, ही इज टोटली लॉस्ट। अब करे क्या दोस्तों, जो चाइना ने किया इसके साथ, क्योंकि मुनीर सोच के बैठा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया लंच पे, वैसे ही यहां पर शी जिनपिंग बुलाएंगे, एक रेड कारपेट दिया जाएगा। मैंने पहले बोला ठंडक है पूरी की पूरी, क्वेश्चंस गर्म है। जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जब मीटिंग करी इसके साथ, तो बिल्कुल ऐसा दिखा जैसे कि आसिम मुनीर वहां पर झुक कर बैठा हो, माई बाप तोहफा कबूल करो। ऑकवर्ड था, विजिबल नर्वसनेस थी, और फोटोज और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में यहां पर जिसको बोलते हैं इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइनीज ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आसिम मुनीर अपनी आर्मी की ड्रेस डालकर भीख मांग रहा हो। वैसे भी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है आसिम मुनीर को। सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है।